Hello students. So we are again back with the part 2 of particulate nature of matter. I hope आपको पहला पार्ट अच्छे समझ में आया, आपने उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया. Now अब एक लेवल को बढ़ा देते हैं in the part 2. लास्ट में छोटा सा रिमाइंडर दे रही हूँ आपको, मैटर क्या होता है, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस और उसके पास मास होना चाहिए. ऑन दीज बेसिस हमने मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, जिसमें पहला हमारा मेजर क्या था कि दोनों पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, राइट. डिस्टेंस सॉलिड में सबसे कम था, मॉडरेट था लिक्विड में, एंड गैस में सबसे ज्यादा हमको डिस्टेंस देखने को मिला. उसके बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगेन आप देखोगे कि सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा है, बेस्ट फ्रेंडशिप है. देन मॉडरेट कहां पे आया, लिक्विड में, और का सबसे कम और नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था गैसेस पे, राइट. कंप्रेसिबिलिटी, अगर कंप्रेस कितना कर सकते हो तो गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, लिक्विड में मॉडरेट थी या नेग्लिजिबल थी, और सॉलिड में थी ही नहीं. देन उसके बाद वी हैव नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डिफ्यूजन. अगेन जितना फ्रीडम, तो यहां पे आपको गैसेस के पास फ्रीडम सबसे ज्यादा है, तो कंप्रेसिबिलिटी और डिफ्यूजन गैसेस में सबसे मैक्सिमम है. इतना क्लियर हुआ, समझ आया? Okay, so with that note, we are going to start with the next topic or part 2 we can say beta ji, that is about the solid. तो solid basically they have fixed shape, fixed volume. Clear कर चुके हैं हम, अपनी shape को बिल्कुल भी change नहीं करेंगे, है ना. Particles are tightly packed, they are very strong attraction. और क्योंकि मोशन अब जब फ्रीडम नहीं दे रखा तो मोशन कैसा होगा, वाइब्रेशनल मोशन होगा. इनकंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड वेरी इजीली. फिजिकल फोर्सेस के द्वारा आप इनको कंप्रेस नहीं कर सकते. क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड्स. लिक्विड्स क्या, दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप. जैसे मेरे पास यहाँ पे बॉटल है, राइट. अगर अब इस बॉटल की आप शेप देखो, इसमें वाटर किस तरीके से फिल्ड है, डिफरेंटली शेप्ड है. नाउ इफ आई टेक अ ग्लास, क्या किसी को ग्रीन टी पीनी है, नाउ इफ आई टेक द ग्लास, तो ये वाटर उस ग्लास की शेप को भी ले लेगा, राइट. ये थी डिफरेंट शेप की, एंड यहाँ पे सिलिंड्रिकल क्या हुआ, शेप इस वाटर ने ले लिया. So do not have the fixed shape as well. और डिस्टेंस मॉडरेट है बेटा जी, डिस्टेंस मॉडरेट है, दैट इज वाई दे आर एबल टू ग्लाइड, फ्लो कर पाते हैं. फ्लो कर पाना मतलब पार्टिकल्स ग्लाइड कर पाते हैं एक दूसरे के ऊपर से. फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर 100 ml वाटर है तो 100 ml ही रहेगा, राइट, करेक्ट. वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज वाई डिस्टेंस थोड़ा मॉडरेट है. फ्लो में आपको समझाई चुकी. और बहुत कम, स्लाइटली कंप्रेसिबल, क्योंकि डिस्टेंस कम है ना, तो कंप्रेस जब करते हो तो बहुत ही कम होता है कंप्रेशन. क्लियर? नेक्स्ट है वी हैव गैसेस. कोई फिक्स शेप नहीं होता, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता. जिस कंटेनर में आप गैस को फिल कर दोगे वही उसका शेप होगा और वही उसका वॉल्यूम भी हो जाएगा, राइट. देयर इज वेरी वीक अट्रैक्शन बिटवीन देम, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, राइट. हाईली कंप्रेसिबल, अगेन सेम रीजन, डिस्टेंस एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत, डिस्टेंस बहुत ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम, तो उनको पास लाना इजी है, ठीक है. दे कैन फिल द कंटेनर कंप्लीटली, जिस कंटेनर में आप डालोगे वो उस गैस उसको पूरा का पूरा फिल कर देगी. क्लियर? ओके, नाउ हीटिंग एंड चेंजिंग द स्टेट. हीटिंग इंक्रीजेस द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी which leads to what? अगर हम यहाँ पे चेंजेस समझते हैं तो जब सॉलिड से लिक्विड की फॉर्म में मेल्ट करता है, ठीक है, सॉलिड को आप इतना हीट कर दो कि उसके एनर्जी गेन करके पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ जाए, राइट, मॉडरेट हो जाए, तो क्या होगा, लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफर होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग. सेम विद लिक्विड, लिक्विड को हमने हीट किया, पार्टिकल डिस्टेंस और बढ़ाया और वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, दैट इज इवेपोरेशन और बॉइलिंग. या फिर नेक्स्ट हमारे पास गैस से लिक्विड में आना. अब हमने क्या किया, गैस के एनर्जी कम की, उसको कूल डाउन करना शुरू किया, तो गैस की पार्टिकल और पास और पास और पास, मॉडरेट डिस्टेंस पे आ जाएंगे, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. और लिक्विड से सॉलिड में जाना, बर्फ का जमना, राइट, दैट इज व्हाट, सॉलिडिफिकेशन या फिर फ्रीजिंग. अंडरस्टूड बच्चा? यहां तक क्लियर हुआ?
सो पहले आया मेल्टिंग और मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाना। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर पॉइंट है जहां पर मेटल क्या करता है? अल्टीमेटली लिक्विड स्टेट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है। जैसे आप देखो सॉलिड आइस, ठीक है, आइस को 0 डिग्री सेल्सियस उसका क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। वहां पर वो लिक्विड स्टेट में आना, मतलब 0 और 0 से नीचे वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, राइट। पार्टिकल्स ब्रेक एट अ फिक्स पोजीशन, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वही है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस है वो ब्रेक डाउन होना, नॉट ब्रेक डाउन, मेल्ट होना शुरू होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू होती है, वाटर में कन्वर्ट होना शुरू होती है। बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का अगेन 50 डिग्री सेल्सियस वाटर गर्म होगा, 60 गर्म होगा, 70 लेकिन अभी भी लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। बट 100 डिग्री सेल्सियस पे इट विल स्टार्ट बॉइलिंग, मतलब वो वेपराइज होना शुरू होगा, गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। सो रैपिड कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू गैस, तो हम वाटर के सेंस में क्या बोलते हैं? वाटर टू वाटर वेपर, राइट। इट हैपन्स थ्रू आउट द लिक्विड, ऐसा नहीं कि ये वाला लिक्विड नहीं ये जाएगा या ये जाएगा, एक पर्टिकुलर लिक्विड, वाटर का हमने एग्जांपल लिया 100 डिग्री सेल्सियस है, किसी और लिक्विड का कोई और हाई टेम्परेचर भी हो सकता है, इवन लो टेम्परेचर भी हो सकता है, राइट। Boiling point is what? A temperature at which boiling occurs, right? Next हमारे पास क्या है बेटा? Evaporation और boiling में difference है। Evaporation रूम टेम्परेचर पर भी हो सकती है, जैसे मम्मा कपड़े सुखाती है बाहर धूप में, तो क्या वहां पे 100 डिग्री सेल्सियस हो रहा है? नहीं, धूप में हीट की वजह से जो पानी है वो वेपराइज हो रहा है, दैट इज इवेपोरेशन, इट इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, राइट, धीरे धीरे होता है, ऑल्सो रूम टेम्परेचर पर भी हो सकता है, राइट। लेकिन बॉइलिंग आप देखो तो इस तरह फास्ट प्रोसेस, पानी उबलना शुरू होता है तो एकदम गायब भाप बन के उड़ना शुरू होता है, थ्रू आउट द लिक्विड होगा और स्पेसिफिक टेम्परेचर पर, जैसे वाटर का होता है 100 डिग्री सेल्सियस एज द बॉइलिंग टेम्परेचर। इवेपोरेशन एज आई टोल्ड यू स्लो प्रोसेस है, जो यहां पे ऊपर की वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे ना, ये उस पर मतलब सरफेस पर वर्क करता है, इसीलिए हम कहते हैं इवेपोरेशन के लिए फैला कर रखो, जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना जल्दी इवेपोरेशन हो जाएगा, राइट। चाय ठंडी करनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको सॉसर में, प्लेट में या बड़ी कटोरी में रखते हैं ताकि ठंडी हो जाए। क्यों? क्योंकि उसकी हीट रिलीज हो, इवेपोरेशन ज्यादा हो, ताकि उसका टेम्परेचर कम हो जाए। इट इंक्रीजेस विद द हीट, विंड एंड सरफेस एरिया, हवा ज्यादा होगी कपड़े बहुत जल्दी सूख जाएंगे, है ना। और यहाँ पर क्या होगा? जितना ज्यादा गर्मी होगी, गर्मी में कपड़े क्या होते हैं? जल्दी सूख जाते हैं, सर्दियों में नहीं सूखते, करेक्ट। ऑल्सो विंड, हीट एंड सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया ज्यादा उतना फैला के रखोगे उतना जल्दी इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। क्लियर? देन कंडेंसेशन क्या होता है भाई? कंडेंसेशन इज गैस से लिक्विड में आना। इफ यू रिमेंबर द वाटर साइकिल, तो जब इवेपोरेट होके वाटर ऊपर जाता है, वहां ठंड होती है, लोअर टेम्परेचर होता है, वाटर वेपर, गैसेस एक्यूमुलेट, कम टुगेदर टू फॉर्म द क्लाउड, दैट इज ऑल्सो कंडेंसेशन। ग्लास है, अब ये ग्लास है, यहां पर एसी में यू विल सी इसके अराउंड धीरे धीरे क्या होगा? वाटर ड्रॉपलेट्स, जो हवा में एयर होगी उसमें जो वाटर वेपर्स हैं वो ठंडे होके यहाँ पे एक्यूमुलेट होके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, दैट इज व्हाट? कंडेंसेशन। सो कूलिंग कॉज पार्टिकल्स टू लूज द एनर्जी एंड कम क्लोज। अगर गैसेस पार्टिकल पास आ गए, मॉडरेट डिस्टेंस पर आ गए, तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द कोल्ड बॉटल, राइट, एंड फॉग ऑन द ग्लासेस। अब हम सब चश्मिशों को सर्दियों में यही दिक्कत होने वाली है, राइट। देन वी हैव फ्रीजिंग, दैट इज लिक्विड कन्वर्टिंग इनटू सॉलिड। कूलिंग रिड्यूसेस मोशन ऑफ द पार्टिकल, राइट। कूलिंग क्या करेगा? द मोशन विल बी रिड्यूस, जिसकी वजह से द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल विल बी रिड्यूस्ड और लिक्विड से पार्टिकल्स और पास आएंगे, फॉर्मिंग द सॉलिड, दैट इज आइस फॉर्मेशन एज वेल। पार्टिकल्स अरेंज इन अ फिक्स पोजीशन, पार्टिकल्स में मूवमेंट नहीं हो रही है, अगेन दैट विल बी दी सॉलिड स्टेट। क्लियर? सब्लिमेशन, सब्लिमेशन क्या होता है? सॉलिड चेंजेस डायरेक्टली इनटू गैसेस, नैफ्थलीन बॉल्स
Kapoor are a good example of sublimation. It happens when the particle kinetic energy is very high. कि उसने पूरा एक स्टेट मिस कर दिया, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस जा रहा था, लेकिन नहीं, काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा है दैट सॉलिड से डायरेक्टली इट इज गोइंग इनटू द गैसियस फेज. कैम्फर कपूर मैंने आपको बताया, ड्राई आइस, naphthalene balls and ammonium chloride are good examples for the sublimation process. Deposition क्या है इसका जस्ट रिवर्स. जब गैस से डायरेक्टली स्किपिंग द लिक्विड स्टेट, गैस से डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में आ रहे हो, दैट विल बी व्हाट? डेपोजिशन. क्लियर बच्चा? ओके, कंप्रेसिबिलिटी यहां पर आप देखो, गैसेस एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, गैसेस मोस्ट कंप्रेसिबल होती हैं, पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, तो उनको कंप्रेस करके वी इट इज इजी टू कंप्रेस देम. एलपीजी इज अ गुड एग्जांपल, राइट. लिक्विड्स दे हैव वेरी लो कंप्रेसिबिलिटी क्योंकि ऑलरेडी मॉडरेट डिस्टेंस है, तो इसको भी जब आप पास लेके जाओगे इट नीड्स हाई एनर्जी, करेक्ट. सॉलिड्स ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल, मतलब नेग्लिजिबल इनकंप्रेसिबिलिटी होगी, कंप्रेस नहीं कर पाते हो. रीजन? डिफरेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा आप उनको कंप्रेस कर पाओगे, राइट. नाउ प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर यू ऑल. विच प्रोसेस चेंजेस गैसेस टू लिक्विड? गैस से लिक्विड पर आना है, जल्दी से बताओ कौन सा होगा? सब्लिमेशन, बॉइलिंग, कंडेंसेशन या फ्रीजिंग? You have to write this answer in the comment section in 5 seconds. 5, 4, 3, 2 and 1. Done? So answer will be what? Condensation. Then उसके बाद next है melting of ice into water happens because particles lose the kinetic energy. Particle breaks from fixed position. Particle stops moving, attraction becomes stronger. Melt हो रहा है तो attraction stronger कैसे होगा, right? Particles are losing the kinetic energy will be the right answer. Okay, so what we have understood till now that matter consists of particles, particulated nature होता है. These particles have spaces. These particles can move and attract each other. अब इनके different क्राइटेरियाज है, किसमें कितना अट्रैक्शन, किसमें कितना स्पेस, किसमें कितना मूवमेंट, दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, राइट. स्टेट्स ऑफ मैटर डिफर इन स्पेसिंग, मोशन, अरेंजमेंट एंड अट्रैक्शन ऑफ दीज पार्टिकल्स. हीटिंग एंड कूलिंग टेंड्स टू चेंज द स्टेट. सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, या डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, या डायरेक्टली गैस टू सॉलिड. डिफ्यूजन एंड सब्लिमेशन आर एविडेंसेस of the particles that they exist in nature as well. Question for you, my dear students. If dry ice creates smokes, it disappears without melting. Dry ice solid होती है, वो बिना लिक्विड या बिना मेल्ट हुए एकदम स्मोक में डिसअपियर हो जाएगी, गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगी. डू यू थिंक इट्स मैजिक ऑफ साइंस या यहाँ पे कोई साइंटिफिक लॉजिक है? यू हैव टू कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. अगर कोई डाउट है बेटा, you can write that in the comment section as well. I will try to help you. Till then, bye. Take care.